नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के मैप वर्क को लेकर के। मेरा खुद का अनुभव काफी ज्यादा है 12th क्लास की टीचिंग का ही नहीं बल्कि हेड एग्जामिनर का भी और कॉपी करेक्शन का भी, कि किस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड पूछता है। और जैसा बच्चों को मैं हर साल बताता हूँ, लगभग 90% वैसा आ जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 10 नंबर है मैप वर्क के, ये बहुत इजी अप्रोचेबल है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो 10 में से 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक रह जाते हैं और बहुत आसान है। और मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश भी करूंगा, तो बने रहिएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा कि उनको भी कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ये मैप वर्क बहुत अच्छे से इजी वे में याद हो जाएगा, जो कि बहुत आसान होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैप वर्क की। मैप वर्क में भी आप देखोगे कि दोनों बुक से ही है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से। 5-5 नंबर का दोनों से है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से वर्ल्ड का मैप है और इंडिया का मैप है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से। तो चलिए देखते हैं, आइए लेट्स सी। ये देखिए, ये जो आपका मैप है, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग का क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, वर्ल्ड का जो मैप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्ड होते हैं आपके वर्ल्ड के मैप में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके के इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी मार्क्ड हैं। इनमें सिर्फ आपको जो पॉइंट मेंशन है, जो लाइन इसमें खिंची हुई है, उसमें आपको बस बताना है कि ये जगह कौन सी है, क्या नाम है उसका। इंडिया वाले में ब्लैंक मैप होता है पॉलिटिकल, जिसमें आपको उस जगह को भरना होता है, फिल करना होता है सही जगह। यहां आपको मैप में सही जगह लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मेरा आग्रह तो यह है कि 7 में से 7 करिएगा। जो 2 गलत होंगे उनको हटा देते हैं, जो 5 सही है उनको काउंट कर लेते हैं। क्योंकि कई बार सोचते हैं बच्चे कि 5 के ही आंसर देने थे और उनमें से गलत हो जाता है, तो पूरे 7 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गलत भी हुआ तो नंबर तो पूरे 5 मिल ही जाएंगे उसमें। चलिए, तो पहला जो मैप है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। इस मैप में जब ये एरिया आता है, मान लीजिए ये एरिया आया, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग का है, क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कुछ। देखिए कि ए पॉइंट है और एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, और यहां उन्होंने मार्क कर दिया ए। अब आपको यहां क्या लिखना है? कई बच्चे लिख देते हैं यहां पर कि ये एरिया तो ब्राजील का एरिया है, लेकिन नहीं, या साउथ अमेरिका लिख देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन जब आप पैराग्राफ पे जाओगे इस चैप्टर के, तो आपको देखेगा कि वहां पर उन्होंने मेंशन किए हुए ये सारे पॉइंट्स, जो कि मैप में मेंशन नहीं है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के। उसमें तो सिर्फ एरिया मेंशन है, नेम मेंशन नहीं है। तो ये एरिया है अमेजन बेसिन। वहीं दूसरा एरिया है नॉर्मेटिक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक, और नॉर्थ कनाडा, कनाडा का और अमेरिका का भी, क्योंकि कुछ एरिया यहां आता है, अमेरिका का और नॉर्थ कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट। अगर अफ्रीका में ही ये एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग पूछे और मार्क यहां करे, तो आपको लिखना होगा ट्रॉपिकल अफ्रीका। और वहीं ऊपर अगर ये मेंशन कर रहे हैं एशिया के ऊपर, तो नॉर्दर्न यूरेशिया का पार्ट है, इसको आपको लिखना है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि नॉर्दर्न यूरेशिया और इसके बाद जो दूसरा मैप है नॉर्डिक हेडिंग, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन नहीं। उसमें अगर आप देखोगे कि ये शेडेड पोर्शन थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है, और ये थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है, तो उसमें टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया है। तो यहां हमने ट्रॉपिकल अफ्रीका की भी बात कर ली। अच्छा, दूसरा एक ये जो एरिया है, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ऐसा लगा डायनासोर, ऐसे देखो, ऐसा बिल्कुल शेप, बिल्कुल डायनासोर वाली शेप दिख रही है। तो ये नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक रह गया ना ये एशिया का, तो देखिए एशिया के, ये पूरा एशिया है, इसका इंटीरियर जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, तो यहां लिखना है इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। बस इतना ही तो था एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग में। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे मैप की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो, जहां मैंने आपको थोड़ी सी एक बात बताई थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं।
टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, पहले उसमें यहां तक दिया हुआ था सिर्फ, लेकिन थोड़ा सा पार्ट यूरोप के ऊपर का और बढ़ा दिया है, तो ये इंडिकेट करता है कि टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया है। और ये है क्या, लेकिन ये पूछेगा क्वेश्चन में, एरिया ऑफ नॉर्मैंडिक हाइडिंग, यहां पर मार्क कर दिया और क्वेश्चन पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी में ए बी सी डी ई एफ जी एच किसी में भी कर सकते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी तक करेगा, इस साथ क्वेश्चन पूछते हैं। तो एरिया ऑफ नॉर्मैंडिक हाइडिंग, तो आपको अगर ये मार्क्ड यहां पर है, तब आपको लिखना होगा अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक सोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और ये अरेबियन पेनिनसुला। और अगर सिर्फ इतने एरिया में, दुबई तो घूमने गए हो, अरेबियन पेनिनसुला में आता है, अरे दुबई जहां से महंगे महंगे आईफोन एप्पल्स लोग खरीद के लेकर के आते हैं, तो ये सस्ते में मिल जाते हैं, और सबका सपना होता है भाई दुबई घूमने जाए, तो ये भी इसी अरेबियन पेनिनसुला में ही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये अगर ऊपर वाला पार्ट पूछता है तो मंगोलिया, और इंडिया के जस्ट ऊपर पूछता है तो ये सेंट्रल चाइना। चलिए फिर वही अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नीचे पूछता है तो देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही पूरा है, इसमें साउथ में तो साउथ, और इसके भी वेस्ट में तो साउथ वेस्ट, और ये क्या है अफ्रीका ना, हाँ तो साउथ वेस्ट अफ्रीका। इसी का एक आइलैंड भी है, सुना होगा आपने, मेडागास्कर, तो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर ये पॉइंट हो गया। तो आपने देखा कि अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। 2 मैप हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं तीसरे, क्योंकि टोटल 8 मैप है, ध्यान रखिएगा। इन 8 में से आपकी बुक के अंदर 8 मैप है, कोई 5 मैप नहीं, सिर्फ जो ऑलरेडी आपके मार्क्ड है, ऑलरेडी मेंशन है सिलेबस में, वो 5 मैप करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे मैप की बात करते हैं। तीसरा मैप है एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग क्या है? लाइवस्टॉक मतलब हमारे पास जो जीव जंतु होते हैं पालतू, जिनसे हमें बहुत चीजें मिलती है, मिल्क मिलता है, स्किन मिलती है, मीट मिलती है और वूल भी मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ऐसे जानवरों को पालने वाले जो कॉन्टिनेंट्स है, एरियाज हैं, वो कौन कौन से जहां ज्यादा हुआ करती थी। तो देखिए आप लोग, अगर ये ऊपर इस तरीके से आप पूछा जाए और क्वेश्चन के आगे लिखा हो एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, यू विल हैव टू, आपको मार्क करना होगा वहां यूएसए, और यहीं अगर पूछ ले तो उरुग्वे, अर्जेंटीना, क्योंकि ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के नीचे साउथ में तो सदर्न अफ्रीका, क्योंकि ये ईस्ट तक भी है वेस्ट में भी है, तो ईस्ट वेस्ट का चक्कर नहीं है इसमें, सदर्न अफ्रीका। और वहीं अगर पूछ ले पूरा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और एक एशिया में पूछ ले तो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, कई बार तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया इससे, लेकिन फिर भी इसको कर लीजिएगा, थोड़ा नंबर नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए। ओके, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैप। इसका नाम है एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। ठीक, इसकी मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, जोरदार टेक्निक है इसकी। तो देखते हैं कि इसमें कौन कितने पॉइंट्स है। क्या है? 6 पॉइंट्स है। नॉर्मली आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें यहां क्वेश्चन मार्क्ड होगा और लिखा होगा एरिया ऑफ, क्वेश्चन पेपर में तो मार्क्ड होगा एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, और यहां बस एरो बना करके लिखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया वही। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा इसमें कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज, प्रेरीज इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अब यहां नीचे पूछते हैं तो पंपास ऑफ अर्जेंटीना, इसको भी मैं एक फॉर्मूले से भी याद कराऊंगा, पहले एक बार सुन लीजिए। अर्जेंटीना में उन ग्रेन फार्मिंग को बोलते हैं, या ग्रासलैंड भी है, ग्रासलैंड भी नाम का, ये 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पंपास, अर्जेंटीना के पंपास, यूरोप के स्टेपीज, साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, और यूरोप के स्टेपीज हो गया। अब इसको हम एक टेक्निक से पढ़ते हैं, कैसे याद रखेंगे। तैयार? चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और ध्यान दीजिएगा, उसे साथ में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, मान लेते हैं मैं फार्मर हूं और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं ग्रीन्स का, गेहूं का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो सबसे पहले
जब हम कोई भी चीज शुरुआत करते क्या करते हैं, प्रे करते हैं। तो सबसे पहले हम गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ से, कनाडा के और अमेरिका के लोग तो प्रे कर रहे हैं ना, प्रेरीज। अब प्रे कर रहे हैं, अब क्या होता है कि वहां पर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद अब क्या हुआ कि मेरे पास एक वो थी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल थी, तो मैंने उसमें गेहूं की एक बोरी पीछे लाद दी। अब उसको लेकर के मैं नीचे तक जा रहा था। जब नीचे तक जा रहा था तो क्या हुआ, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाकर के, अर्जेंटीना में स्पेशली, साउथ अफ्रीका नहीं अमेरिका में, अर्जेंटीना में जाकर के अचानक से क्या हुआ, उस मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। अब हवा निकल गई तो क्या हुआ, पंप ऐसे तो बढ़ते हैं टक 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 टक, तो पंप पंप मारू टू 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 टू, तो ये अर्जेंटीना में जाकर के क्या हुआ, पंप भर दी। किसमें की, ये जरूर याद रखना है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल उसको मैं बेचने जा रहा था, जो मैंने प्रोडक्शन किया उसको मैं बेचने जा रहा था, कॉमर्शियल है ना इसलिए, एक्सटेंसिव अपने देश से बाहर बेचने जा रहा था। और जब मैं बेचने जा रहा था तो अर्जेंटीना में पहुंचा तो हवा निकल गई। हवा निकलने के बाद उसमें मैंने पंपिंग की। जब मैंने पंपिंग की तो उसके बाद भाई साहब फिर मोटरसाइकिल को, अब उसमें तो भाई साहब इतनी हवा भर दी मैंने कि वो पानी के ऊपर भी तैरने लगी, और मैं उस मोटरसाइकिल को इजी यूरोप तक ले गया। और जब मैं यूरोप तक ले गया तो पता क्या हुआ, वहां जाकर के तो भाई साहब पूछो ही मत क्या हुआ। वहां जाकर के टायर बस्ट हो गया। क्या हवा भरने से काम चलेगा, नहीं। तो अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे, और अपना सामान तो बेचना था मुझे, मतलब गेहूं को। तो यहां तक जब मैं यूरोप तक गया तो वहां पर फिर मुझे क्या हुआ कि वहां तक तो मैं पहुंच गया था, लेकिन वहां से जब मैं नीचे आने के लिए तैयार हुआ तो पता चला बस्ट हो गया था। अब मुझे स्टेप्स मतलब स्टेप से चल के आना पड़ा, पैदल पैदल लेकर के, सिर पे लेकर के आना पड़ा। और मोटरसाइकिल भी थी, मोटरसाइकिल के ऊपर उसे रखा और पैदल पैदल लेकर के आना पड़ा मोटरसाइकिल को भी, मतलब मोटरसाइकिल के ऊपर तो रखी हुई थी, मेरे ऊपर नहीं बोरी। तो देखिए, तो मोटरसाइकिल के ऊपर उस बोरी को रखा और पैदल पैदल लेकर के आया हो। तो स्टेपीज यूरोप के स्टेपीज, और नीचे तक ले आया मैं। कहां तक लेके आया, साउथ अफ्रीका तक लेके आया मैं। और साउथ अफ्रीका में जाके पता चला कि अब बस तो ठीक हो करा लिया, अब टायर बदलवा लिया, लेकिन अब उसकी चेन टूट गई। चेन टूट गई तो भाई मैं तो ठीक कर नहीं पाऊंगा, तुम कर लोगे, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, बेल्डिंग कराई। देखो साउथ अफ्रीका में क्या किया, बेल्डिंग कराई मैंने वहां, बेल्डिंग। और जब बेल्डिंग कराई तो मोटरसाइकिल ठीक हो गई मेरी, फिर से उसके ऊपर रखी, फिर से स्टार्ट की, फिर तो भाई साहब और नीचे तक गया, इतना डाउन तक चला गया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और नीचे जाके डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में इनको हम डाउन्स कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स कहते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग को यूरोप में स्टेपीज कहते हैं, अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, और कनाडा में, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। तो अब तो मैं यहां तक जाकर के इतना थक गया और मोटरसाइकिल को भी नहीं चला पा रहा था। फिर तो मैंने क्या किया कि जो कैंटर जो होते हैं, कैंटर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखोगे, कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड तक कैंटर से लेकर के गया, कैंटरबरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये हमने एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग की बात की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, फोर्थ एप, एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग में आप देखोगे कि कौन कौन से एरियाज हैं। अगर ये यहां पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका लिखना होगा, यू विल हैव टू मेंशन नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न अमेरिका। अगर यहां पूछ लेता है तो एक्चुअली ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों को मिला के टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट है। टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट अगर ये पूछ ले या फिर ये पूछ ले, बात वही है। पूछा नहीं कि अभी तक, आज तक वैसे तो एक भी बार। अच्छा, दूसरा ये पार्ट्स ऑफ यूरेशिया है, यहां तक है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। क्या है ये, मिक्स्ड फार्मिंग, एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो इतनी ज्यादा मिक्स्ड है कि यूरोप और एशिया में मिलकर के हो रही है, तो मिक्स्ड फार्मिंग। अच्छा, दूसरा इसमें नॉर्मली इतनी पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। अभी आपने देखो कितने मैप देख लिए, एक बार फिर से इसमें एक मैप रह गया, उसको मैं अभी बाद में बता दूंगा, तब तक इसको हम करते हैं। देखिए डेयरी फार्मिंग का रह गया है, डेयरी फार्मिंग को भी बता दूंगा बाद में।
अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े अजीब और गरीब पूछते हैं। होते तो आसान है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, विदेशी नाम कभी सुने नहीं क्योंकि रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज मैं उनको याद करा दूंगा। से एक अगर देखिए, ये कनाडा में एक रेलवे है जिसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक। तो ये जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, वेस्टर्न पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ईस्टर्न टर्मिनल पॉइंट। वेस्ट में अगर वो पूछता है तो वैंक्यूवर, ईस्ट में पूछता है तो हैलिफैक्स, किसका? ट्रांस कैनेडियन का। और यदि वही ट्रांस साइबेरियन का पूछते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूछे हैं, तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग इसका वेस्टर्न और व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न। अब कैसे याद रहेगा, प्रॉब्लम तो ये है ना। चलिए, व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना है, रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है, कमेंट में बताइए, नाम तो सुना होगा। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन, व्लादी मतलब रशिया, मतलब ट्रांस साइबेरियन रशिया में ही आती है। तो इसका ईस्टर्न पॉइंट है व्लादिवोस्टॉक, वेस्टर्न पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग, और ऐसे ही कनाडन का वैंकूवर और हैलिफैक्स। थैंक यू ऐसे नाम आपको कनाडा में मिलेंगे, तो ये वहां पर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है पर्थ और सिडनी, वेस्टर्न पर्थ, ईस्टर्न सिडनी। अच्छा, आपके मैप वर्क में जब पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का भी है, तो उसमें पर्थ, सिडनी और मेलबर्न, ये तीन ही हैं। वर्ल्ड मैप में अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछे जाएंगे पर्थ, सिडनी और एक मेलबर्न, ये तीन पोर्ट हैं। तो यहां लेकिन हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे का ये वेस्टर्न टर्मिनल पर्थ, ईस्टर्न टर्मिनल सिडनी है। थोड़ा सा इसका विस्तार से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़े रूप में देख लीजिए। ये बात करते हैं हम लोग कि देखिए सेंट पीटर्स कहां था, किसमें था? रशिया में, साइबेरिया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे में। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को, कजान, ये सब एंड व्लादिवोस्टॉक, ठीक। मॉस्को भी इसी रूट पर आता है। अगर पूछ ले सेंट पीटर्सबर्ग के बिल्कुल बराबर में कौन है, मॉस्को स्टेशन है। ओके, और कुछ इसमें खास नहीं। अब बढ़ते हैं ऐसे ही कनाडा वाले में, वैंकूवर और अच्छा सिडनी के बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते ही हैलिफैक्स है। सिडनी तो वैसे देखा जाए तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन यहां पर भी है। अब बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तो देखिए पर्थ से और ये सिडनी तक। चलिए आगे। ओके, आज हमें अभी इस वाली वीडियो में हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के मैप की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के मैप की। 2-3 मैप और रह गए, उनको और देख लीजिए एक बार। चलिए बहुत सारे हैं भैया, ये कैसे याद होंगे? गुरुजी है तो सही, पहले टेंशन ले रहे हो, पर जमे रहो वीडियो पर। चलिए देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, ये टोटल पूछे गए हैं ये सब। देखो समुद्र के किनारे ही हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स हैं। ओके, ये सब मेजर सी पोर्ट्स है। इसमें देखो 21 है, लेकिन नहीं 20 है। आपके जो वर्ल्ड मैप में पोर्ट्स है 20 है, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो बता दूंगा कौन सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए लेट और सी। सबसे पहले बात करते हैं हम यूरोप से। यूरोप से बात करोगे तो यूरोप में 3 है, 3 यूरोप में, 3 नॉर्थ अमेरिका में, 3 साउथ अमेरिका में, 3 अफ्रीका में, एशिया में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3। यहां पर 1 2 3 4 5 6 ना। तो अब देखते हैं कि कहां पर एक ज्यादा, वो बात की बात है। पहले एक यूरोप में देखो ऊपर है नॉर्थ केप, लंदन एयरपोर्ट भी पूछ सकता है और सी पोर्ट भी पूछ सकता है। तीसरा है हेम्सबर्ग, बिल्कुल ये जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये ऊपर हेम्सबर्ग।
ओके, नॉर्थ अमेरिका में आप देखो, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, ये नॉर्थ अमेरिका, वैंकूवर, ठीक, वैंकूवर अभी हमने कनाडा में पढ़ा था, वैंकूवर। फिफ्थ है बिल्कुल यहाँ सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, ये ओरिलियन जो है, न्यू ओरलियंस, ये पोर्ट भी है और सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, दोनों में पूछ सकते हैं ये भी। तो ये हो गया। साउथ अमेरिका में बात करते हैं, रियो डी जेनेरियो, आपने क्लास 10 में ही पढ़ा था, अर्थ समिट 1992 में हुई थी, ब्राजील में ही है, कैपिटल नहीं है, ब्राजीलिया कैपिटल है, लेकिन रियो डी जेनेरियो बिल्कुल समुद्र का किनारा है, यहाँ मार्क्ड है, तो फिर इसका नाम दे रहा है रियो डी जेनेरियो। फिर है कोलन, 8th, ये कोलन है। फिर ये वालपैराइसो जो चिली में है, वालपैराइसो। अफ्रीका में देखिए स्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये रहा 10th पर होगा, ठीक, स्वेज। और इसके बाद है एक मिनट, कैप टाउन, 11 डरवन नहीं है, कोर्स में डरवन नहीं है, 2 ही है सिर्फ, ठीक, एक तो ये है कैप टाउन है और स्वेज है। आगे एशिया के काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, 6 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। योकोहामा, जापान में पूछ ले, योकोहामा। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, तो देखो ये कई बार पूछा गया, बच्चे गलत भी करके आए थे कि यार अरे सर ये इसमें तो हमें पता ही नहीं चल पाता, बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस था डिस्टेंस का। तो देखिए 15th नंबर पर, हाँ ये हांगकांग है, जिसके जस्ट ऊपर जैसे कर्व ले रहा है तो ऊपर की तरफ संघाई है, आप देख सकते हो 14th पर संघाई है और 15th पर हांगकांग है। जानते ही होंगे इंडिया में कोलकाता है, इंडिया का पड़ोसी, 17 कराची है, 16 पर अदेन है, अदेन पोर्ट भी है, ध्यान रखना, सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। और इसके बाद कौन सा रहता है, कराची हो ही गया, कोलकाता सभी हो ही गया, तो इसमें ये है। अब ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, तो ये हमारा एयरपोर्ट और की तरफ बढ़ते हैं, सीपोर्ट कवर हो गए। चलिए, हाँ एक मिनट, सीपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, यस एयरपोर्ट। टोटल 19 पॉइंट है एयरपोर्ट के, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, एशिया से शुरू करते हैं, हम एशिया में रहते हैं तो एशिया की बात अभी हम शुरू करते हैं। एशिया में आप देखोगे जापान, अच्छा यहाँ मैक्सिमम आपको कैपिटल्स ही मिलेंगे, किसी भी कंट्री की कैपिटल ही मेजर एयरपोर्ट है, मेजर, इंडिया को छोड़ देना। बात करते हैं अभी, देखो चलिए बात करते हैं जापान की कैपिटल, जापान का क्या, टोक्यो, टोकना मत लेकिन, टोक्यो। अच्छा, जब मैं 12th क्लास का एग्जाम दे रहा था 2004 में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया था, जिसमें मैं करके आ गया था, लेकिन बाहर निकल के आया तब मुझे ध्यान आया गलती से मुझे वहां टोक्यो लिखना था, तब वो इस तरीके का नहीं था, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता था, और वहां पर मैं जापान लिख करके आ गया था, पता तो था, जल्दीबाजी में साथ में ऐसा करके आ गया था, आप मत करिएगा, लेकिन ये टोक्यो जापान की कैपिटल, बीजिंग, ठीक। अच्छा, और कौन कौन से हैं, टोक्यो हो गया, बीजिंग हो गई, इंडिया में इकोनॉमिकल कैपिटल है, वैसे तो कैपिटल नहीं है, न्यू दिल्ली है, मुंबई, क्योंकि ओके, और जेदा और अदीन, 5th नंबर पर अदीन और ये जेदा, ये एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग और नैरोबी। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में है, जो वो समुद्र के अंदर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पोर्ट की तरह लगे दिख जाएंगे। और दूसरा नैरोबी, नैरोबी केन्या में देख सकते हो आप, ओके। अब यूरोप में रशिया की कैपिटल मॉस्को, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ओके। वहां पर जब पूछा गया था बर्लिन का ही था, ऊपर हेम्सबर्ग ना, ठीक, ओके। और रोम, इटली की कैपिटल रोम। ये कैपिटल है एयरपोर्ट में, हवाई जहाज राजधानी से उड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज राजधानी से उड़ रहे हैं, तो यहां पर आ जाएं तो ध्यान रखिएगा, पेरिस, लंदन, बर्लिन, रोम, मॉस्को। चलिए
ओके, बात करते हैं इसमें क्या रह गया अभी, नॉर्थ अमेरिका, ओहो नॉर्थ अफ्रीका भी रह गया अभी, नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देखिए 13 जो पॉइंट है ये शिकागो जो है 13th, मैंने पहले भी बताया था। 14 न्यू ऑर्लियंस है, ठीक। 15 मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। आगे साउथ अमेरिका में ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रूनस एरीज कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, सैंटियागो कैपिटल ऑफ चिली। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि कैपिटल नहीं है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो ये ठीक है, डार्विन है, और यहाँ न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर हैं। जितनी बार देखोगे सोते और जगते हो जरूर देखना, याद रहेगा आपको। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया को लेकर के और इंडियन मैप्स को लेकर के। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहेंगी मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर एग्जाम में नंबर कम रह गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिकॉपी चेकिंग, रिजल्ट्स, ऐसे बहुत सारे इश्यूज या फिर न्यूज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं, तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच में। और फिर से मिलेंगे हम ऐसी वीडियो में, मैं आपके साथ ही सुनील चौधरी। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।